हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है हमने मैरिज को सीखा अब तक, मैरिज अमंग हिंदूज, उसके लॉज, डाइवोर्स, मैरिज अमंग मुस्लिम्स और उसकी अंडरस्टैंडिंग, मैरिज के टाइप्स, रिचुअल्स और उसके लॉज, उसके डाइवोर्स के टाइप्स। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्रिश्चियन मैरिज। इसको मैंने डिसाइड किया था, इसको हम स्किप अप करेंगे, लेकिन फाके एग्जाम के बाद अब जेकेएसएस भी एक अनप्रिडिक्टेबल एजेंसी बन चुकी है। इन पे कोई भरोसा नहीं है कहाँ से क्वेश्चंस आए। क्रिश्चियन मैरिज का जो टॉपिक है मोस्टली इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। जो मोस्टली कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं सोशियोलॉजी के, चाहे सोशल मेडिकल काउंसलर का हो, सेट का एग्ज़ाम हो या नेट का एग्ज़ाम हो, तो इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। लेकिन फिर भी अभी भरोसा नहीं है इन पे। हम इस टॉपिक को कवर अप करेंगे, इसको सीखेंगे। तो आज हम क्या सीखेंगे इस वीडियो में? क्रिश्चियन मैरिज। ठीक है, क्रिश्चियन मैरिज क्या है? इंडियन, लेकिन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, याद रखना है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कि इंडिया में क्या है, वर्ल्ड पर्सपेक्टिव से नहीं, वर्ल्ड में क्या है। तो उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव समझेंगे, मेरिट सिलेक्शन कैसी होती है, रिचुअल्स और उसके फीचर्स, और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें है, जो द इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट जो 1872 से आया था, जिसकी अमेंडमेंट फिर 1928 तक हो गई। ठीक है, एंड देन द इंडियन डाइवोर्स एक्ट 1869। ओके, तो चलिए चलते हैं, फिर समझते हैं पहले क्रिश्चियन मैरिज क्या होती है। क्रिश्चियन मैरिज में आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स याद रखने हैं जरूरी, जो है ये भी एक कंट्रैक्ट है। ठीक है, इसको भी कंट्रैक्ट कहा जाता है, जस्ट लाइक द मुस्लिम्स, जस्ट लाइक द हिंदूज। और एक पॉइंट, जस्ट लाइक द हिंदूज, जो हिंदूज है स्ट्रैटिफाइड इन वेरियस कास्ट्स है, आपको याद है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है। मुस्लिम्स आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, मुस्लिम्स भी दो ग्रुप्स में डिवाइड है, सुन्नी, शिया एंड सुन्नी। क्रिश्चियंस में आपको क्या याद रखना है? सिमिलरली आपको याद रखना है क्रिश्चियंस आल्सो डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। क्रिश्चियन जो है ये भी कितने ग्रुप्स में डिवाइड है? दो ग्रुप्स में। सर कौन कौन सा है? प्रोटेस्टेंट्स एंड कैथोलिक्स। याद रखना इनके भी दो सेक्ट्स हैं, प्रोटेस्टेंट्स एंड कैथोलिक्स। ठीक है, लेकिन लेटर दे आर फर्दर डिवाइडेड, फर्दर सब डिवाइड हो गए ये, इनमें फर्दर फिर से डिविजन हो गए। ये किस में डिवाइड हो गए? फिर लेटिन कैथोलिक्स एंड सीरियन कैथोलिक्स। याद रखना, ठीक है। तो ये इनमें भी डिविजन है। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है क्रिश्चियन मैरिज के? ऑब्जेक्टिव सेम है जो हमने अब तक पढ़े। ठीक है, गेटिंग द सोशल रिकॉग्निशन, सोशल रिकॉग्निशन, सोसाइटी में रिकॉग्नाइज मिलना, रिकॉग्निशन मिलना कि उनके जो बच्चे हैं उनको लीगली एक्सेप्ट किया जाता है, उनकी मैरिज को लीगली एक्सेप्ट किया जाता है, उनको एलो किया जाता है फॉर द प्रोक्रिएशन एंड फॉर द सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है, गेटिंग सोशल रिकॉग्निशन ऑफ द सेक्स रिलेशंस एंड द प्रोक्रिएशन। सेक्स रिलेशंस को क्या मिलना? सोशल रिकॉग्निशन समाज में। इसका भी यही मकसद है, किसका? क्रिश्चियन मैरिज का भी यही ऑब्जेक्टिव है कि सोसाइटी में मैरिज की वजह से क्या मिले? उनको सेक्स लाइफ जो है वो एक्सेप्टेबल हो और उनके बच्चों को भी एक्सेप्ट किया जाए लीगल में। ठीक है, अच्छा, देन द क्रिश्चियंस थिंक दैट द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, जो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज है, हैज ए सेंट्रल प्लेस। इसकी सेंट्रल प्लेस है कहाँ? इन गॉड्स, जो गॉड का पर्पस है फॉर द ह्यूमन लाइफ। इंसानों की ह्यूमन लाइफ का जो सेंट्रल पर्पस है वो क्या है? वो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज है, उनकी मैरिज करवाना। ठीक है, सिंपल है, कोई टफ कंसेप्ट नहीं है। मैरिज टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ द गॉड्स विल। ये कहते हैं मैरिज जो होती है इट इज बिकॉज ऑफ द गॉड्स विल, जो गॉड की विल होती है इसी की वजह से ही होती है। मैरिज नॉट ओनली क्रिएट्स, अच्छा, और एक कंसेप्ट आपके दिमाग में और एक कंफ्यूजन आ जाएगा, सर जो अभी हम मैरिजेस दे रहे हैं एमंग क्रिश्चियंस वो तो बहुत डिफरेंट है, और जो मैरिजेस, ये एक्चुअल जो मैरिज कंटेक्स्ट जो क्रिश्चियन है, क्रिश्चियनिटी में, क्रिश्चियंस के लिटरेचर में वो एग्जिस्ट करती है, जो सोशियोलॉजिस्ट्स ने कहा है कि ये मैरिज है एक्चुअल में, आज जो है वो मॉडिफाइड है। ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। मैंने आपको पढ़ाया था हिंदू मैरिज सिस्टम में, वेस्टर्न थॉट से, वेस्टर्न एजुकेशन से, इंडस्ट्रियलाइजेशन से, अर्बनाइजेशन से, अभी कोई भी मैरिज उसके प्योरीफाइड फॉर्म में नहीं है जो उसकी एक्चुअल मैरिज की जो कंडीशन है। ठीक है, उसमें सब में चेंजेस है। और देन मैरिज इज नॉट क्रिएटेड सेक्चुअल, अच्छा, मैरिज टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ द गॉड्स विल। मैरिज नॉट ओनली क्रिएट सेक्चुअल और बायोलॉजिकल बॉन्ड, ये कहते हैं मैरिज खाली सेक्चुअल और बायोलॉजिकल बॉन्ड क्रिएट नहीं करता है दो के बीच में, और क्या करता है क्रिएट, बट आल्सो मेंटल, यानी कि मेंटली भी इनकी रिलेशन होती है, एंड रिलीजियस रिलेशंस। ठीक है, रिलीजियस रिलेशंस भी होती है इनकी। ठीक है, बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में। अच्छा, 3 ऑब्जेक्टिव्स क्या है? प्रोक्रिएशन, बच्चे रखना। ठीक है, म्यूचुअल कंफर्ट, एक दूसरे को कंफर्ट करना। ठीक है, फॉर्निफिकेशन मतलब अडल्ट्री से बच जाना। ठीक है, क्रिश्चियन मैरिज में भी अडल्ट्री जो है अलाउड नहीं है, उसको भी फॉर्निफिकेशन यानी प्रॉबिट किया जाता है। ठीक है, देन उसके बाद हमें क्या समझना है? उसके बाद हमें मेड सिलेक्शन एंड रिचुअल्स क्या होते हैं। ठीक है,
मेड सिलेक्शन कैसे होती है? मेड सिलेक्शन 3 वेज सिलेक्शन। मेड सिलेक्शन आप में बोलोगे सर कैसे मेड सिलेक्शन, मतलब जो सिलेक्ट करते हैं, बॉय गर्ल को सिलेक्ट करता है, गर्ल बॉय को सिलेक्ट करती है, यानी आपस में उनकी जब वो मिलते हैं, आप फिर इंटरेक्शन होती है तो फिर एक्सेप्ट करते हैं एक दूसरे को। 3 वेज होते हैं इनमें। बाय द पेरेंट्स, पेरेंट्स सिलेक्ट करते हैं, बॉय के लिए गर्ल या गर्ल के लिए बॉय, उनके पेरेंट्स सिलेक्ट करते हैं। दूसरा वे क्या है? बाय द बॉय एंड गर्ल देमसेल्व्स, ये खुद ही एक दूसरे को डेट करते हैं फिर डिसाइड करते हैं। बाय द पेरेंट्स, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, जब पेरेंट्स और चिल्ड्रन मिल के करते हैं, ठीक है, दोनों इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो 3 वेज हैं इनके मेड सिलेक्शन के, यानी पार्टनर सिलेक्शन के। देन while selecting a partner they avoiding blood relations, लेकिन क्रिश्चियंस में याद रखना ये कोशिश करते हैं कि जो इनके ब्लड रिलेशंस में है, जो वो रिलेटिव्स हैं जो ब्लड से इनसे इनके साथ बंधे हुए हैं, उनके साथ वो क्या करते हैं? अवॉइडिंग करते हैं, उनके साथ मैरिजेस नहीं होते जिनके साथ इनकी ब्लड रिलेशन होती है, ठीक है। अच्छा, देन फर्दर मोर क्या करते हैं? ये फोकस ज्यादा मोर किस पे करते हैं सर? फिर ये कौन सा क्राइटेरिया फिक्स करते हैं? ये ज्यादा देखते हैं सोशल स्टेटस, ठीक है, समाज में किसका क्या स्टेटस है ऑफ द फैमिली। एजुकेशन देखते हैं, क्वालिटीज देखते हैं और फिजिकल फिटनेस देखते हैं। इन क्राइटेरियाज पे ये मोस्टली क्या करते हैं? मेड सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। ये भी ब्लड रिलेशन उसको ब्लड रिलेशंस पे मैरिज को सिलेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। इनमें आप बहुत सारी चीजें जो देखोगे वो मुस्लिम्स की तरह होंगे। क्यों? क्योंकि इनको भी अहले किताब कहा जाता है ना, ये भी मुस्लिम्स के लाइन में आते हैं कि ये हजरत क्रिश्चियन जो मानते हैं जीसस क्राइस्ट यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें इनमें मिलेंगी उनके साथ। आफ्टर द सिलेक्शन फिर क्या रिचुअल्स क्या होते हैं इनमें? रिचुअल्स आफ्टर द सिलेक्शन, जब सिलेक्शन, फिर इनमें बेट्थोरल एक सरमनी होती है इनमें जिसको हम बोलते हैं मीन सर, उसका मतलब क्या होता है? सरमनी इज परफॉर्मड एट द ब्राइड्स, ब्राइड क्या होता है? ब्राइड किसको हम बोलते हैं? ब्राइड हम बोलते हैं जो विमेन है उनके घर में सरमनी इज परफॉर्म, एक सरमनी है, ठीक है। बेट्थोरल सरमनी बोलते हैं इसको। ये किनके घर में होती है? लड़की के घर में होती है। क्या होता है वहां? सरमनी इज परफॉर्मड एट द ब्राइड, ब्राइड मतलब लड़की है, ठीक है, ब्राइड मतलब जो वो दुल्हन होती है शादी से पहले जो तैयार होती है। हाउस उनके घर में। व्हेन द बॉय गिव्स अ रिंग, एक लड़का क्या देता है? रिंग देता है। किसको? ये रिंग पहनाते हैं एक दूसरे को। बॉय पहनाता है पहले किसको? लड़की को। गर्ल गिव्स रिंग टू, ये किसको देती है? बॉय को रिंग देती है। तो इस सेरेमनी को क्या कहा जाता है? आज के बाद याद रखना, बेट्थोरल सेरेमनी। किसके घर में लेकिन होती है? लड़की के घर में होती है, ठीक है। देन आफ्टर द फॉर्मेलिटी, जब ये फॉर्मेलिटीज होती है, प्रोड्यूसिंग ए सर्टिफिकेट ऑफ द चर्च मेंबरशिप, फिर ये सर्टिफिकेट एक प्रोड्यूस करते हैं, एक सर्टिफिकेट बनाते हैं जो चर्च की मेंबरशिप की होती है। ए सर्टिफिकेट ऑफ द कैरेक्टर, कैरेक्टर की सर्टिफिकेट होती है। सबमिटिंग एन एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन ये सबमिट करते हैं फॉर मैरिज इन द चर्च, कहाँ पे? चर्च में, ठीक है, क्योंकि इनकी मैरिज चर्च में होती है। देयर 3 वीक्स बिफोर द डेट, ड्यू डेट, 3 वीक्स से पहले ही, ठीक है, पहले ही ड्यू डेट, फिर वो मैरिज उनकी फिक्स होती है। अच्छा, मैरिज कैसी होती है? प्रीस्ट जो वहां होता है, ठीक है, प्रीस्ट आस्क्स द ब्राइड, वो ब्राइड एंड ग्रूम को कहता है क्या तुम दोनों जो हो वेदर दे एक्सेप्ट ईच अदर एज ए हस्बैंड, क्या तुम दोनों एक दूसरे को हस्बैंड एंड वाइफ एक्सेप्ट करते हो? तो वो अपनी एक्सेप्टेंस देते हैं, ठीक है। फिर वो कैसे करते हैं? कपल कैसे डिक्लेयर करता है? टू डिक्लेयर, वो कहते हैं आई ए एंड बी इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, गॉड के सामने वो दोनों कहते हैं, क्या कहते हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, चर्च में। इन द प्रेजेंस ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्रिस्ट, हाँ, जीसस क्रिस्ट यानी ईसा अलैहिस्सलाम, टू टेक द सीडी बी माई लॉफुल वेंडेड वाइफ एंड हस्बैंड, हम दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं एज ए हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है, सिंपल, उसी के सामने लेते हैं। देन उसके बाद आपको हमें क्या समझना है? उसके बाद हमें समझना है फीचर्स क्या होते हैं इनके मैरिज में, ठीक है। सारे पॉइंट्स मैंने इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। दे प्रैक्टाइज मोनोगेमी, ये प्रैक्टाइज करते हैं मोनोगेमी। इनकी फीचर्स क्या होते हैं मैरिज में? मोनोगेमी मैंने आपको कहा है जब एक मेल की मैरिज होती है एक फीमेल की मैरिज होती है एक मेल के साथ, यानी मोनोगेमस मैरिज प्रैक्टिस करते हैं। वाइल पॉलीगाइनी एंड पॉलीएंड्री इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। पॉलीगाइनी का मतलब आपको याद होगा, पॉलीगाइनी मैंने आपको क्या कहा था? एक मेल बहुत सारे फीमेल्स के साथ। और पॉलीएंड्री जो है, पॉलीएंड्री का मतलब क्या होता है? एक फीमेल बहुत सारे मेल्स के साथ, ये इनमें स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, ठीक है। तो ये कौन सी प्रैक्टिस करते हैं? मोनोगेमी प्रैक्टिस करते हैं। फिर उसके बाद आपको एक्ट समझने हैं जो बहुत जरूरी है इसमें। इनको अच्छे से देख लेना, ठीक है, इनको अच्छे से समझ लेना और इनको अच्छे से याद भी करके जाना, क्योंकि इनमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं, इनका रिवीजन ज्यादा करना।
तो नंबर 1 द इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, याद रखना इंडियन मतलब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, ये इंडिया के बाउंड्री में अप्लाई होते हैं, ठीक है। द इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, इंडियन क्रिश्चियन जो मैरिज एक्ट बनाया गया था 1872, यानी ब्रिटिशर्स ने बनाया होगा, ठीक है, बिफोर द इंडिपेंडेंसी। अमेंडेड 1891, फिर इसमें चेंज हो गई 1890, फिर दोबारा इसमें चेंज हो गई 903 में, फिर इसमें चेंज हो गई 1911 में, फिर इसमें अमेंडमेंट हो गया 1920 में, और फाइनली ये क्या है आज 1928। स्टार्ट कहां से हुआ 1872। अगर इनमें से भी कोई आएगा तो ये यही है, द इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट। इसमें कंफ्यूजन मत करना, ठीक है, इसलिए मैंने डेट लिख के रखे है, डेट पे फिर कंफ्यूजन मत करना। एक्ट कवर्स ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिश्चियन मैरिज, ये एक्ट कवर क्या करता है, इसमें क्या क्या बताया गया है। लाइक हु इज परफॉर्मिंग मैरिज, कौन मैरिज कर रहा है, कौन मैरिज करेगा, प्लेस कहां पे होगी, इस एक्ट में बताया जाए कौन आपकी मैरिज करेगा, यानी कि प्रीस्ट, ठीक है, प्लेस कहां होगी, वायर इट शुड बी परफॉर्म, चर्च, ठीक है, कहां पे होगी क्रिश्चियन मैरिज, टाइम किस टाइम में होती है, ठीक है, 6 AM से लेकर 7 PM तक, ठीक है, एज कितनी होनी चाहिए वो भी इसी में सारा बताया गया है। पेरेंट्स, अच्छा, एट द टाइम ऑफ द मैरिज, पेरेंट्स होने चाहिए मैरिज के टाइम पे, ठीक है, ये सारा जो मेंशन किया गया है वो किसमें किया गया, इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, ठीक है, सिंपल इतना याद रखना। इसमें क्या क्या है, आपको वो पढ़ने डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको खाली याद रखना है बस। इंडियन डाइवोर्स एक्ट, इंडियन डाइवोर्स एक्ट जो है 1869, इसमें क्या है, इसमें क्या है, कंडीशंस अंडर विच डाइवोर्स इज ऑब्टेन्ड। तो क्रिश्चियंस में डाइवोर्स क्या होता है उसके लिए एक एक्ट बनाया गया, इंडियन डाइवोर्स एक्ट 1869। इसके अंडर, तो इसके अंडर क्या लिखा गया है, कंडीशंस अंडर विच द डाइवोर्स इज ऑब्टेन्ड, कौन से कंडीशंस है, कौन से हालात होंगे फिर डाइवोर्स होगा, क्या क्या होगा। अगर हस्बैंड इंपोर्टेंसी होगा, इंपोर्टेंसी का मतलब क्या होता है, ही इज नॉट परफॉर्मिंग द सेक्चुअल इंटरकोर्स, वो सेक्चुअल इंटरकोर्स या सेक्चुअल एक्शन जो होती है मेल और फीमेल के बीच में उसमें को परफॉर्म नहीं कर रहा है, ठीक है, यानी ही इज नॉट फिट सेक्चुअली, वो फिट नहीं है, ठीक है। अच्छा, इंसैनिटी ऑफ द पार्टनर एट द टाइम ऑफ मैरिज, इंसैनिटी का मतलब क्या होता है, इंसैनिटी का मतलब है मेंटली इल होना कोई, या मैडनेस। जो पार्टनर है अगर वो मैरिज के टाइम पे इंसेंट है, मेंटली इल है, मैडनेस है उसमें, तो वो भी मैरिज नहीं हो सकती है, या उस टाइम पे अगर हो जाएगी तो फिर उसमें क्या हो सकता है, डाइवोर्स हो सकता है, ठीक है, दो केस हो सकता है। फिर बिगैमी, बिगैमी का मतलब क्या होता है सर, बिगैमी का मतलब क्या होता है, बिगैमी का मतलब होता है अगर किसी पर्सन ने, अगर किसी इंडिविजुअल ने शादी की, मेल या फीमेल ने, इन दोनों में से शादी हो गई इनके बीच में, लेकिन आफ्टर सम टाइम पता चला इसकी ऑलरेडी मैरिज थी, तो उसको बोलते हैं बिगैमी, या इसकी दोनों में से किसी की भी, या इसकी ऑलरेडी पहले मैरिज थी इसने दूसरी की, तो इसको बोलते हैं बिगैमी। बिगैमी मतलब अगर क्रिश्चियंस में बिगैमी हो जाएगी उसका मतलब वो क्या लिख सकते हैं, डाइवोर्स ले सकते हैं, मैरिज के बाद उनको पता चलेगा ऑलरेडी मैरिड था उसने दोबारा की, तो वो डाइवोर्स ले सकता है, ठीक है। अडल्ट्री एंड क्रुएलिटी, ठीक है, वो अडल्ट्री में इन्वॉल्व होगी तो वो डाइवोर्स ले सकते हैं। क्रिवेलिटी, वो उसको, या मेल उसको क्रिवेलिटी या वो इसको सता रहा होगा, ठीक है, फिजिकल वायलेंस, तो वो क्या आ जाएगा, उसमें भी डाइवोर्स हो सकता है, ठीक है। फिर आपको याद रखना है, नोट करके मैंने लास्ट में लिखा है, द नो प्रैक्टिस ऑफ डाउरी, डाउरी की इनमें नहीं है इन इंडियन क्रिश्चियंस, ठीक है। विडो रिमैरेज है इनमें, यस, विडो रिमैरेज इज एनकरेज्ड, इसको एनकरेज किया जाता है किन में, क्रिश्चियंस में, ठीक है। बस इतना आपको याद रखना है, इससे आपके सारे क्वेश्चन, अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा क्रिश्चियन मैरिज से वो आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगर आप इस चैनल से कुछ भी सीख रहे हैं, कोई भी अंडरस्टैंडिंग, आपको थोड़ी सी भी अंडरस्टैंडिंग अगर आपको मिल रही है, इस चैनल से आपको अच्छा मटेरियल, अच्छा कंटेंट मिल रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर भी करते रहिए उन स्टूडेंट्स के साथ जो जिन्होंने फॉर्म भरा है, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, या उन स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादा जो एफर्ट नहीं कर सकते, जो पेड बैचेस नहीं ले सकते, क्योंकि चैनल का मकसद ही है उन बच्चों को नॉलेज देना, उन बच्चों को कोचिंग फराहम करना जो पेड बैचेस नहीं ले सकते हैं, ठीक है। वरना आपको पता है, वरना मुझे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स की तरफ से, आप इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, मुझे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स की तरफ से, आपको स्टूडेंट्स को भी पता होगा, इनको भी अप्रोच किया गया था, इन्होंने भी कहा था कि मुझे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ने अप्रोच किया था कि आप हमारे यहाँ पढ़ाइए। मैंने इसलिए नहीं पढ़ाया, मैं इसलिए फ्री पढ़ा रहा हूँ आपको, क्योंकि चैनल का ही मकसद है कि जो बच्चे 3 साल 4 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं घर में, जो अभी पेड बैचेस नहीं ले सकते हैं, जो अभी फैमिली पे डिपेंडेंट है, तो उनको एक फ्री चैनल मिल जाए, उनको फ्री कंटेंट और एक अच्छा कंटेंट मिल जाए, ठीक है, और उनके लिए कुछ किया जाए, सोसाइटी के लिए कुछ किया जाए, ह्यूमैनिटी के लिए कुछ किया जाए, चैनल का वही मकसद है। तो चैनल को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और कमेंट्स लिखते रहिए, ताकि उससे जो है, अगर आप अच्छे कमेंट्स, आपको अच्छा लग रहा है तो उससे मोटिवेशन आ जाती है, ठीक है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।